आज एक बार फिर से पहाड़ों में मौसम ने करवट बदल दी। आज तो धूप भी नहीं आई और ठंडा भी काफी ज्यादा होने लग गया। आज तो मैं गांव में भी नहीं गया नए घर का काम देखने के लिए। अभी निकिता ने घर आते हुए एक जंगली सुअर देखा। फिलहाल के लिए इतना बहुत है और अब उसको अच्छे से घुमाएंगे। और इसमें घी ठीक ठाक पड़ता है, जितना आप डालना चाहो। आज एक बार फिर से पहाड़ों में मौसम ने करवट बदल दी। आज तो धूप भी नहीं आई और ठंडा भी काफी ज्यादा होने लग गया। पूरे आसमान में काले बादल लगे हुए हैं। अभी मेरे गांव का तापमान 9 डिग्री सेल्सियस और ठंडी ठंडी हवा चलने लग गई। तो बहुत दिनों बाद जो है मौसम ऐसा हुआ है। वैसे भी सर्दियां चल रही हैं, बर्फबारी होनी चाहिए थी, पर इस बार बर्फबारी नहीं हुई। मौसम में इतना ज़्यादा परिवर्तन हो गया। अब देखते हैं, आज और कल मौसम विभाग ने बारिश बता रखी है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्ते इंटरनेट, दिस इज आशुतोष नेगी। आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़, नमस्ते फ्रॉम पहाड़ों की इन खूबसूरत हसीन वादियों से। तो हसीन वादियों में आज ठंड बढ़ गई और 10:30 बजे से बारिश का अनुमान है। तो पहाड़ों में चाहे मौसम कैसा भी हो, चाहे धूप हो, बारिश हो, ठंड हो, तो लोग खेतों में जाते हैं काम करने के लिए। लोग खेतों की झाड़ियां जला रहे हैं और सामने लोग खेतों में हल लगा रहे थे। आजकल पहाड़ों में हल लगाने का भी टाइम शुरू हो गया। सामने हिमालय की कुछ चोटियों पर हल्की फुल्की बर्फ दिख रही है, तो वहाँ बर्फबारी हो रही होगी। और यहाँ देखिए, पूरी घाटी में अभी हल्की फुल्की धुंध लगी हुई है। जब बारिश आएगी तो आग की वजह से जो धुंध घाटियों में बढ़ गई है वो भी कम हो जाएगी और मौसम भी एक बार फिर से सुहावना हो जाएगा। तो अगर आपको पहाड़ की ऐसी खूबसूरत वादियाँ, ठंडी ठंडी वादियाँ पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल नमस्ते पहाड़ को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने विचार कमेंट में ज़रूर लिखना। और साथ ही अपने यहाँ का टेम्परेचर और कहाँ से आप लोग देख रहे हैं वो भी कमेंट में ज़रूर बताना, ताकि पता चल सके आप लोग हमारी वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। अभी मैं कह रहा था कि 10:30 बजे से बारिश का अनुमान है, तो हल्की फुल्की बूंदाबांदी होने लग गई। तो चलो, अच्छी बात है। तो देखते ही देखते बाहर बारिश भी लगना शुरू हो गई और क्या ही अच्छा लग रहा है इतने दिनों बाद बारिश को देख करके। अभी तो हल्की फुल्की बारिश लगी हुई है और अभी बारिश है तो मेरी माँ और गांव की महिलाएं गई हैं जंगल बांस लेने के लिए। तो सोचो, पहाड़ी महिलाओं का जीवन कितना मुश्किल होता है। बारिश है, जब हम कल गए थे तो ठंडा भी काफ़ी ज़्यादा होता है वहाँ, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा हाइट पर है। बाहर तो बारिश लगी हुई है और यहाँ अंदर किचन में हमने चूल्हे पर आग जलाई हुई है। और यहाँ पर हमने अब तक दाल रखी थी, तो दाल पक गई। अब बारी है भोजन बनाने की। माँ तो गई है जंगल और खाना बना रही है किरण। तो आज क्या बन रहा है किरण खाने में? दाल चावल। तो आज दाल चावल बनेंगे, गर्मा गर्म चूल्हे पर बना हुआ खाना। तो अच्छा है कि जितनी बारिश आएगी तो कम से कम जो मौसम खराब हुआ है, जो तापमान बढ़ा हुआ है, वो थोड़ा बहुत कम होगा और क्या पता बर्फबारी भी देखने को मिल जाए। तो बाहर लगातार बारिश लगी हुई है, तो दिन के भोजन करने का भी टाइम हो गया, खाना भी बन गया। तो अब चलते हैं भोजन करने के लिए। और माँ भी आ गई है जंगल से बांस लेके। और बारिश लगी हुई है और सामने से हल्का फुल्का कोहरा भी आ रहा है। हम आ चुके हैं अंदर किचन में और यहाँ पर चूल्हे पर आग भी जल रही है और खाना भी बन के तैयार है। तो सर्दी का मौसम चल रहा है तो घी ज़रूर खाएंगे, ताकि शरीर में गर्माहट बनी रहे। और दाल चावल बना हुआ है। तो माँ गई थी बांस के लिए, तो रास्ते में भीगे नहीं, इतनी बारिश आ रही थी। और वहाँ तो बर्फ भी पड़ रही थी, क्योंकि वो जंगल काफ़ी ऊंची हाइट पर है, 2200-2300 मीटर की ऊंचाई पर। तो वहाँ तो बर्फ़ तो पड़ती है सबसे पहले। शाम के 5 बजे धूप की पहली किरण देखने को मिली और पीछे देखिए कैसे पहाड़ियों पर कोहरा लग गया। हल्की फुल्की धूप की किरण गांव के ऊपर भी है और चारों तरफ जितनी पहाड़ियां हैं, सब पहाड़ियों के ऊपर बादल लगे हुए हैं, यानी कि कोहरा लग गया। और जो कोहरा है वो नीचे इस घाटी से धीरे धीरे ऊपर की ओर आने लग गया और धूप जो है ठीक धार में पहुंच गई। और सामने की साइड से भी, जहाँ जो पहाड़ी हैं, ये वाली वैली, वहाँ भी पूरे बादल लगे हुए हैं। ऐसे उम्मीद तो की जा रही थी कि बर्फबारी होगी, पर अभी मौसम इतना ज़्यादा ठंडा नहीं हुआ कि बर्फ़ पड़े और भाप तो आ रही है मुंह से। ऐसे ठंडे मौसम में गर्मा गर्म पकवान बनाने का मज़ा ही कुछ और होता है, जैसे प्रसाद हो गया, गुलथिया हो गया। तो देखते हैं शाम को क्या बनता है पहाड़ी स्पेशल। तो अगर आपको ऐसी वादियाँ पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना,
चल नमस्ते पहाड़ को सब्सक्राइब जरूर करना। आज तो मैं गांव में भी नहीं गया नए घर का काम देखने के लिए, और आज काम हुआ भी कैसे होगा, क्योंकि सुबह से ही बारिश लगी हुई थी और ऐसे में काम कैसे होगा। तो बारिश आई, उससे एक काम बढ़िया हो गया कि हमारी जो सोलर प्लेट हैं वो अच्छे से साफ़ हो गई, बिल्कुल चमकने लग गई। देखो एक भी धूल नहीं है इनमें अब। और हमारे गांव के आसपास जंगली जानवरों का आतंक इतना ज़्यादा बढ़ गया कि अभी निकिता ने घर आते हुए एक जंगली सूअर देखा जो कि दूर साइड था, और उसी के नीचे रास्ता था जहां से स्कूल के बच्चे घर जा रहे थे। निकिता कह रही थी वो तो अकेला ही था और काफ़ी बड़ा था, जैसे कि मैंने आपको बहुत सारी वीडियोज़ में दिखाया है रात को सूअर कैसे आते हैं घर के आसपास। तो मतलब ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खतरा है, क्या पता कहीं अचानक मिल गया, जैसे कोई बच्चा अकेला जाता है, अकेला घर आता है तो उसको मिल गया तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। निकिता वो सूअर कितना बड़ा था? बहुत बड़ा। और कोई नहीं था वहाँ आसपास? दूर दूर। और निकिता सूअर से कितनी दूर थी? बहुत ज्यादा। मतलब वो दूसरे रास्ते था, निकिता दूसरे रास्ते थी, और तूने उसको कैसे देखा? मतलब किस रंग का था? भागते हुए देखा, काले रंग का था। काले रंग का था, एक ही था? हाँ। आंखों का भ्रम तो नहीं था कहीं? नहीं, उसके सूअर ही था। दूसरे रास्ते ऊपर हो गया। बच्चे भी थे उधर कोई? पीछे थे भाई। हमने यहाँ पर चूल्हे पर आग भी जला दी क्योंकि शाम भी हो गई है, और निकिता यहाँ पर चाय पीने लग गई, और दूसरी चाय बन रही है क्योंकि कम थी तो निकिता ने बोला कि जितनी है उतनी मुझे तो दे दो। और चाय पी रहे हैं किसमें? गिलास। गिलास में नहीं, मतलब गुड़ के साथ पी रहे हैं ऐसा बोलना था। चाय पी रहे हैं किसमें? गिलास में, ऐसा नहीं। तो सर्दियों में गुड़ वाली चाय जो है काफ़ी स्वादिष्ट होती है और काफ़ी गर्म भी होती है शरीर के लिए, तो इसीलिए पहाड़ों में सर्दियों में गुड़ वाली चाय जो है वो काफ़ी ज़्यादा पी जाती है। और इधर चाय बना रही है किरण, बस उसको भाड़ मत डालना, अभी बहुत टाइम है। और ये रहा गुड़। और यहाँ चूल्हे पर हमने पानी का पतीला भी रख दिया ताकि सब्जी में डालने के काम भी आए और फिर हाथ मुँह धोने के काम भी आए। और निकिता चाय की सुड़क सुड़क करके सिप ले रही है। करेगा जोर से करेगा, सुर का सुर। तो चलिए चाय बनके तैयार है, गर्मा गर्म चाय पियेंगे गुड़ के साथ। और ये रही गुड़ की डॉली, इसको हमारे यहाँ भिल्ली भी बोला जाता है, पर भिल्ली दूसरी होती है जो बड़ी होती है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि सर्दी का मौसम है, बारिश भी हो रही है, तो इस दिन पहाड़ों में गर्मा गर्म पकवान कुछ ना कुछ बनते हैं। तो आज हम बना रहे हैं प्रसाद, गुलथिया बोलेंगे हम उसको अपनी भाषा में। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, पहले दूध गर्म करना पड़ता है, उबालना पड़ता है, फिर उसमें आटा डालेंगे, गुड़ चीनी डालेंगे, उसको घुमाएंगे। गुड़ या चीनी दोनों ऑप्शनल हैं, आप कोई भी डाल सकते हो। तो यहाँ पर चूल्हे पर कढ़ाई रख दी और दूध भी रख दिया, दूध उबलने ही वाला है, और यहाँ पर आटा भी छान लिया। तो इस आटे को उसमें डालेंगे और फिर उसको अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक आटा दूध में अच्छे से मिल नहीं जाता, और उसको मिलाएंगे डवीले से, ऐसा नहीं कि हाथ से चम्मच से। तो डवीला किधर है? तो यहाँ पर माँ बनाने की तैयारी करने लग गई। तो ये होता है लकड़ी का बना हुआ, और इससे ऐसे ऐसे घुमाएंगे उसको। तो ये बहुत ज़रूरी है, इसके लिए कई लोग बेलन से बनाते हैं, पर प्रॉपर तरीका ये है जो कि बहुत टाइम से चला आ रहा है, दादा परदादा के टाइम से। हाँ, ये डवीला भी बहुत पुराना है, और एक बार तो ये चूहे ने भी खा लिया था, पता नहीं।
तो दूध उबल के बाहर आने लग गया और इसमें डालेंगे, पानी है ही नहीं तो ये, ताकि दूध बाहर ना आए, यानी कि कढ़ाई से बाहर ना निकले, तो आंच को कम कर देंगे क्योंकि ज़्यादा तेज़ आंच ठीक नहीं है। आंच को हल्की रखेंगे। देखो दूध उबलने लग गया है। तो इसको गैस में भी बना सकते हो और चूल्हे पर भी बना सकते हो, जिस तरीके से आपको सही लगे। तो कमेंट में जरूर बताना कि आप लोग जहाँ रहते हो वहाँ भी कुछ इस तरीके का पकवान बनता है जो दूध आटे से बनता होगा, और उसको क्या बोलते हैं कमेंट में जरूर बताना। खासकर पहाड़ी राज्यों में ये पकवान तो जरूर बनता होगा। दादा भाई, अच्छा, कुछ पहले निकाल देंगे और फिर उसमें आटा डालेंगे, फिर ऊपर से डालेंगे। तो चलिए बारी आ गई है आटा डालने की, और कुछ इस तरीके से इसमें आटा डालेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना बहुत है, और अब उसको अच्छे से घुमाएंगे कुछ इस तरीके से। तो इसको तब तक घुमाना है जब तक आटा बहुत अच्छे तरीके से दूध में न मिल जाए। अगर ढंग से नहीं घुमाएंगे तो आटे के उसमें गोले बन जाएंगे, तो फिर वो उतना अच्छा नहीं होगा। तो देखते ही देखते ये भी उबलने लग गया, यानी कि फड़कने लग गया, और उबल के जो है वो आटा बाहर निकलने लग गया, यानी कि बाहर पड़ रहा है। अगर हाथ पर पड़ा या फिर पैर पर पड़ा तो बहुत गर्म रहता है ये, तो इससे थोड़ा बच्चों को दूर ही रखते हैं कि थोड़ा दूर हो जाओ। और अब डालेंगे उसमें ऊपर से दूध, क्योंकि वो ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए, यानी कि टाइट नहीं होना चाहिए ज़्यादा। तो अब यहाँ से मैं पकड़ूंगा और उसको दोनों हाथों से घुमाएंगे। प्रसाद जो है वो पहाड़ों में, यानी कि गुलथिया, हर शुभ काम में बनता है। चाहे शादी हो, कोई भी पूजा हो, घर में हो, या फिर नॉर्मली भी बना सकते हो। तो गांव में आपने देखा होगा, मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया है कि कैसे बड़ी सी कढ़ाई, यानी कि चसनी में बहुत सारा क्वांटिटी में ऐसा गुलथिया बनता है। उसको अच्छे तरीके से ऐसे ही करते हैं, और वहाँ पर फर्क ये रहता है कि वो पानी वाला होता है, क्योंकि इतनी मात्रा में दूध कहाँ से लेके आएंगे। और यहाँ पर छोटी क्वांटिटी में बन रहा है, तो ये दूध से ही बनाते हैं इसको। वैसे पानी वाला भी काफ़ी स्वादिष्ट होता है। अब जाके जो है वो सारा एक साथ हो गया, और इसको थोड़ी देर तक घुमाते रहेंगे। फिर इसमें घी भी डालेंगे, क्योंकि बिना घी के तो प्रसाद अधूरा सा लगता है। तो अब बारी है उसमें घी डालने की, और ये देखो, और इसमें घी ठीक ठाक पड़ता है, जितना आप डालना चाहो। और अब जाएगा वो उसके अंदर, और बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट हो जाएगा। और ये घी भी बिल्कुल ओरिजिनल है, एकदम पहाड़ी प्योर नेचुरल घी है। इसमें कोई मिलावट नहीं है, क्योंकि इसमें कोई चीज़ मिली हुई नहीं है, केवल घी ही घी है। तो चलिए आ गए हम किचन में दोबारा से भोजन खाने के लिए, यानी कि प्रसाद खाने के लिए। और ठंडा इतना ज़्यादा हो रहा है कि इन्होंने शॉल भी रखा हुआ है। तो चलिए सबसे पहले चूल्हे में रखते हैं देवी देवताओं के लिए, और यहाँ पर अब बारी है हमारी। हेलो। तो बाहर अभी भी मौसम खराबी है, रात को शायद और ज़्यादा बारिश आएगी, और मौसम विभाग ने कल भी बारिश बता रखी है। तो आज के इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और चैनल नमस्ते पहाड़ को सब्सक्राइब जरूर करना। अपने विचार कमेंट में ज़रूर लिखना, और इंस्टाग्राम नमस्ते पहाड़ पर जरूर फॉलो करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।